तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, थोड़ा सा नरम गोशा उन्होंने पैदा किया है, इसमें कुछ सच्चाई है? वो मेरे पास आए हैं कि हमारे पास हमें फॉर्म 45 चाहिए, तो हमने कॉपीज करा के दे दिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या स्टांस है इन इलेक्शंस के ऊपर? कबूल करते हैं इलेक्शंस को या नहीं करते? यार इलेक्शन हुए ही नहीं है, इसको इलेक्शन कहते हैं? अगर आप इसको इलेक्शन कहते हैं, ये तो मतलब ड्रामेबाजी से भी कौम को बेवकूफ़ बनाने की इंतहा दर्जे की कोशिश है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या स्टांस इस हवाले से कि किस जमात का मैंडेट था, किस जमात का मैंडेट छीना गया है? अब जब रिजल्ट ही सामने नहीं आ रहा और सामने काउंटिंग ही नहीं हो रही, फॉर्म 45 ही नहीं दिए जा रहे, फॉर्म 47 ही नहीं सामने किया जा रहा, 46 नहीं किया जा रहा, तो क्या पता लगे किसको वोट पड़ा है? ये क्या हुआ है? कोई चीज सामने होगी तो फिर बैलेट बक्स उठाकर वहां से कमरों से उठाकर लेके जाए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर, डंडे के जोर पर, बदमाशी के जोर पर। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीद। मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जनाब साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन हुए हैं, हर जमात इसके ऊपर एतराज़ उठा रही है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, हराया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या स्टांस है इन इलेक्शंस के ऊपर? कबूल करते हैं इलेक्शंस को या नहीं करते? यार इलेक्शन हुए ही नहीं है, इसको इलेक्शन कहते हैं? इलेक्शन का मतलब होता है कि एक वोटर वोट डालने आए, ठीक है जी, पाकिस्तानी कौम निकले, अपना हक राय दे इस्तेमाल करे और शाम को उसका रिजल्ट मिले। कहाँ है रिजल्ट? कहाँ है DROs? कहाँ है सिस्टम? कहाँ है सारा दिन वो इलेक्शन का अमला और सारा दिन क्या है? ये तो इलेक्शन हुए ही नहीं है। अगर आप इसको इलेक्शन कहते हैं, ये तो मतलब ड्रामेबाजी से भी कौम को बेवकूफ़ बनाने की इंतहा दर्जे की कोशिश है। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि जब रिज़ल्ट कंपाइल किया जा रहा था फॉर्म 47, तो हमें DRO के दफ्तर से निकाल दिया गया, ROs के दफ्तर से निकाल दिया गया। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवारान थे उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया? भाई सबके साथ ही ऐसा हुआ है, जाने नहीं दिया गया अंदर तक, और जनाब जो अंदर बैठे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया, बल्कि जो अंदर बैठे रहे हैं वो बाद में पता लगा DROs का अमला ही चला गया यहाँ से, और उन्होंने कहा आप सुबह 12 बजे आएंगे तो आएगा। उसने आके कागज़ लगा दिया कि जनाब आप सुबह 12 बजे आके रिजल्ट ले लें। तो ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा? जमात इस्लामी भी तहरीक इंसाफ के जो हक़ में आवाज़ उठा रही है, वो कह रही है कि जनाब अली तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट पड़ा है, उनको सीटें मिलनी चाहिए। नून लीग के अक्सर कैंडिडेट जो कहते नज़र आते हैं कि हमें फ़ोन कॉल आई थी कि आपको हम सीट दे देते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या स्टांस इस हवाले से कि किस जमात का मैंडेट था, किस जमात का मैंडेट छीना गया है, क्या कहते हैं? देखें, मैंडेट तो हमारा था, ठीक है, हमारा अपना मैंडेट छीना गया है। अब जब रिजल्ट ही सामने नहीं आ रहा और सामने काउंटिंग ही नहीं हो रही, फॉर्म 45 ही नहीं दिए जा रहे, फॉर्म 47 ही नहीं सामने किया जा रहा, 46 नहीं किया जा रहा, तो क्या पता लगे किसको वोट पड़ा है? ये क्या हुआ है? कोई चीज़ सामने होगी तो फिर बैलेट बक्स उठाकर वहाँ से कमरों से उठाकर लेके जाए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर, डंडे के ज़ोर पर, बदमाशी के ज़ोर पर, तो क्या पता लगे अंदर से क्या निकला है और क्या नहीं निकला। पहले तो ये सामने तय होता है ना कि ये सामने कौम का है, तो ये तो पूरी कौम के हक पर मैंडेट वो डाका मारा गया, पूरी कौम के मैंडेट पर डाका मारा गया, किसी एक जमात के नहीं, पूरी कौम की उम्मीद और पूरी कौम के जो हक राय दही पे उस पर डाका डाला गया। तमाम जमातें एहतजाज करने जा रही हैं और कर भी रही हैं, मिल मिला के कर रही हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी मजबूत एक आवाज़ है और जब निकलती हैं तो पूरे पाकिस्तान में पता चलता है तहरीक लब्बैक निकली हैं। तो इस मौके के ऊपर कोई एहतजाज करने जा रहे हैं? ये लीगल जो फॉर्म्स हैं, हमने लीगल फॉर्म्स का भी जो अपना हक था वो भी इस्तेमाल किया है, और जो एहतजाज के रास्ता है वो भी हमने इस्तेमाल किया। हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया है, और इंशाल्लाह आगे भी जहाँ हमने समझेंगे और एहतजाज की ज़रूरत है वहाँ हम एहतजाज करेंगे। बाकी रही दूसरी बात, यार देखो, अंधों और बहरों के देश में क्या एहतजाज करें? मुझे ये बताएं कि किसको नहीं पता? आपको नहीं पता कि इलेक्शन किसने चुराया है? पता है कि नहीं पता? आप मुहसकत दिखा रहे हैं भाई, पूरी कौम को पता है इलेक्शन किसने चुराया है, तो फिर किसको नहीं पता कि ये मीडिया किसने बंद की है? किसको नहीं पता कि लाइटें किसने बंद की हैं? क्या हुआ है? वो सबको पता है, ये कुछ भी नहीं हुआ, ड्रामा हुआ है, ठीक है जी, और पूरी कौम के साथ ड्रामा हुआ है। तो इस ड्रामे के ऊपर एहतजाज करें या ना करें, कोई असर है उनके ऊपर? उनके ऊपर कोई असर है? किसी के ऊपर कोई असर है? किसी को कोई इतनी अपनी सुबकी का हो, कोई कौम के मैंडेट का कोई तहफ़्फ़ुज़ हो? किसी को कुछ नहीं है। यहाँ सब ड्रामेबाजी हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक। सुनने में ये आ रहा है पिछले कुछ दिनों से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, थोड़ा सा नरम गोशा उन्होंने पैदा किया है, इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, हमारा तो कोई नरम गोशा, हम अपने उसूली बुनियादी मौक़िफ़ नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं। फॉर्म 45 वाले जो सिर्फ उसी बात के ऊपर हुआ? यार आप मेरे पास आए हो, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो मेरे पास आए हैं कि हमारे पास हमें फॉर्म 45 चाहिए, तो हमने कॉपीज़ करा के दे दिए। ठीक है, तो ठीक है, उनको हमसे जो चीज़ चाहिए थी हमने दे दी है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रही है कि हमारा मैंडेट है, हम हुकूमत बनाएंगे। बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि वो हुकूमत बनाएं, हम इनके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन जमातों में से किसको हुकूमत में आना चाहिए
कौन बेहतर है पाकिस्तान के लिए इस पहले वक्त? पाकिस्तानी कौम का मैंडेट सामने आना चाहिए, उसके बाद जिसका मैंडेट बनता हो उसको हुकूमत बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।